नमस्कार साथियों, चंबल प्रभा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपने सुना होगा आजकल पिक्चरों में भी बहुत डायलॉग यूज हो रहा है, आओ बहन चुगली करें। ऐसा ही कुछ धौलपुर में हो रहा है। शासन प्रशासन, विधायक, एमएलए और जन नेता, जननायक सारे लोग मिलकर कह रहे हैं कि आओ साथियों मिलकर लूटें। आप धौलपुर की हालात देख सकते हैं कैमरे की नजरों से कि धौलपुर में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। और अभी हमें NH 44 पर, जो कि आगरा को धौलपुर से कनेक्ट करते हुए बस स्टैंड की तरफ जाता है, और यहाँ से राजाखेड़ा बाईपास है पास में ही, और ये एक मेन पॉइंट है धौलपुर का, जहाँ से यातायात बहुत ही सुगम और शीघ्र होती है। आप देख सकते हैं कि स्कूल के टेम्पू हो या स्कूल की बसें हो या आम जनता हो, हर किसी का यहाँ से आना जाना है। और सामने जो कॉलोनी है, जिस यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस कीचड़ का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि गड्ढों से भरी ये सड़क धौलपुर के विकास की गवाही चिल्ला चिल्ला कर देती है। और भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार इस कदर हुआ है, भ्रष्टाचार तो इस कदर हुआ है कि यहाँ पर जेसीबी आती है और इसको समतल करती है, और उसके बाद पैसा उठाते हैं और ठेकेदार गायब, सारे लोग गायब। शासन प्रशासन का ये एक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है धौलपुर के अंदर। और धौलपुर की केवल इस सड़क की बात नहीं कर रहे हैं हम, लगभग धौलपुर की सारी सड़कें इसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, जिनके रख रखाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और धौलपुर की जनता इस अत्याचार से इस तरह ग्रस्त है कि आज धौलपुर की जनता को पूरी तरह, धौलपुर की जनता का जो मानसिक लेवल है वो इसी को विकास समझने लग गया है। इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाते। अगर इस रोड पर केवल गिट्टी भी डल जाए तो धौलपुर की जनता इसको विकास कहने लगती है, क्योंकि धौलपुर की जनता ने अपना आधा जीवन इन्हीं गड्ढों में निकाल दिया है। तो साथियों, हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना आम जनता को करना पड़ता है। किस तरह से यहाँ धौलपुर में विकास की, धौलपुर में की जा रही है। विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नगर परिषद द्वारा और NHI द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा ये रास्ते कम से कम 4 महीने से खराब पड़ा है। रोज राहगीर गिर रहे हैं, रोज ऑटो गिर रहा है, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ की कंडीशन बहुत खराब है। तो ये साथियों राहगीरों से आप डायरेक्ट सुन रहे हैं। हाँ जी, बताइए। भारत का सबसे गंदा शहर तो धौलपुर है। तो कैसे है इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? यहाँ एक्चुअली ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं जी, वे समझते हैं कि हम पैसे के दम पर जीते हैं जी, तो वो पैसा इलेक्शन में तो झोंक देते हैं, क्योंकि बांट देते हैं, लेकिन जनता के लिए खर्च नहीं करते, विकास कार्य को हड़प जाती है। विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसको हड़प जाती है, और जो जनता के लिए कुछ नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है कि चुनाव में? जिम्मेदार है, बिकाऊ है, बिकाऊ लोग भाई। जिसका मतदाता बिकाऊ होगा उसका नेता भी बिकाऊ होगा। जी, ये है। तो विकास का सारा पैसा गायब हो रहा है, कुछ है वो गायब। हाँ, तो आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम संदीप है भैया। तो संदीप जी, क्या बोलेंगे इस माहौल के बारे में? हाँ भैया, हम लोग देख के आ रहे हैं, कम से कम 30 साल के हुए यही कंडीशन है भैया। और निकलने में करने में बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे जितने स्कूल जा रहे हैं सब परेशानी हो रही है भैया, बहुत ज्यादा। यहाँ का माहौल नहीं सुधरता भैया। थोड़ा बहुत गिट्टी डलवा देंगे फिर वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ साथियों, ये धौलपुर की जनता के माध्यम से 2-4 लोगों से आपने सुना, ऐसे ही अपने अपने लोगों के व्यू हैं, अलग अलग व्यू हैं इस माहौल को लेकर। कुछ लोग बोलना भी नहीं चाहते और कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम मीडिया कितनी रिपोर्टिंग कर ले। आज स्थिति ये हो गई है कि धौलपुर के जनप्रतिनिधियों ने अपने कानों पर ऐसा ईयरफोन लगा लिया है कि धौलपुर की जनता का कोई भी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। बाकी आप लोग भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो ट्विटर है उस पर डाल के और PM और नितिन गडकरी को भी टैग करें, जिससे हमारा जो प्रयास है आप लोगों के लिए वो साकार हो सके। धन्यवाद।